अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात आती है जी पास्ट पेपर्स की। पास्ट पेपर्स के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉर्पोरल के मेरे पास 30 पेपर मौजूद है और हर पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी सबको मिला के 500 क्वेश्चंस होंगे। और इनमें से तकरीबन मैंने 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इसके अलावा एएसएफ के प्रिपरेशन के लिए जो पास्ट पेपर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे, उन पे मैंने तकरीबन 3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं और हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज़ है। मेरे चैनल विज़िट करके वो वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। रिटर्न टेस्ट के बारे में जो आपके जहन में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो है प्रिपरेशन के बारे में कि किस पोस्ट के लिए किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस तो बिल्कुल सेम होता है और सब्जेक्ट्स भी वही है, लेकिन पेपर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। क्योंकि असिस्टेंट का जो पेपर होता है वो बीपीएस 14 का होता है और कॉर्पोरल का जो है वो बीपीएस 7 का है, लेकिन सब्जेक्ट सारे सेम हैं और तैयारी हमने किस तरह से करनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी तैयारी करनी है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सके और आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपके जहन में कोई एक भी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, रिसेंटली जो जॉब्स अनाउंस हुई इनमें सबसे आसान जो रिटर्न टेस्ट होगा, जो पेपर होगा, वो होगा कॉर्पोरल का। इसके बाद जो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो होगा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का। उससे थोड़ा मुश्किल होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का और उससे भी थोड़ा मुश्किल होगा यूडीसी और उससे जो मुश्किल होगा यानी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेपर होता है वो होता है असिस्टेंट का। इसका बेसिक पे स्किल जो है वो 14 है। अच्छा, ये 30 पेपर्स पढ़ने के बाद मुझे इतना आइडिया हो गया है कि एएसएफ के पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और गौर से सुनना। अच्छा, सबसे जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, एएसएफ के किसी भी पेपर में आप देखेंगे वो इंग्लिश से ही स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं 5 है 6 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एएसएफ का चूँकि पेपर भी इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश पे आपने फोकस ज़्यादा करना है। शुरू में इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम, इसके अलावा आपने किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डैश वगैरह जिसे हम कहते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है बीच में हमने उसका एक प्रेपोजिशन जो होता है वो हमने फिल आउट करना होता है। इसके अलावा जो है इंग्लिश के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वो मैंने कवर कर लिए हैं अपने एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा उस वीडियो में। अच्छा, जनरल नॉलेज को हम पाकिस्तानी हमेशा इस एंगल से लेते हैं कि किसी भी पहाड़ की हाइट पूछी जाएगी या फिर किसी हाईवे की लेंथ या फिर ये पूछा जाएगा कौन सा समंदर कहाँ मौजूद है, ये पाक स्टडी में आता है, ये जनरल नॉलेज में नहीं आता। जनरल नॉलेज में हमेशा आपके वर्ल्ड के मुतल्लिक सवालात आते हैं, वर्ल्ड के रिलेटेड। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा, जो मैंने नोट किया है वो यानी जो करेंसीज़ के बारे में हर पेपर में 1-2 क्वेश्चंस आए हैं और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो है आपके कैपिटल्स के बारे में। किसी भी रैंडम कंट्री के कैपिटल का आपसे पूछा जाता है, ऐसे नहीं कि तुर्की का या फिर हमारा किसी भी नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान, चाइना या इंडिया का पूछा जाए, किसी भी यानी जैसे कि अज़रबैजान या इस तरह के बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में नहीं रहती, जिनके बारे में हमें ठीक से इल्म नहीं होता, उसका पूछा जाता है। तो ये आपने ज़रूर सीखना है, करेंसीज़ और इसके अलावा जो है आपके कैपिटल, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। इसके अलावा जो है जो हमारे पाकिस्तान जिनका हिस्सा है उन ऑर्गेनाइजेशन को तो आपने बिल्कुल हिस्सा यानी पाकिस्तान जिनका पार्ट है उन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने ज़रूर कवर करना है, जैसे कि यूएन है। इसके अलावा भी पाकिस्तान कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। एएसएफ के लिए नहीं, वैसे और भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं और हर इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो ये है कि 2022 के पेपर्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन थे कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि 2022 में ही हो रही होती है, वो असल में करंट अफेयर्स में आते हैं और करंट अफेयर्स हमारे सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं है। तो आपने इसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में यानी किसी भी कंट्री का हमारे साथ रिलेशन हो तो उसके प्रेसिडेंट का नाम हमें पता होना चाहिए। इस्लामिक स्टडी में हमेशा ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो। ओआईसी जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान कब इसका हिस्सा बना और बाकी सारे क्वेश्चंस, इसके कितने मेंबर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में। ये मस्ट है, ये आपने सीखना है। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इसके यानी इनके ज़िंदगी के बारे में, कब कहाँ हिजरत की इन्होंने, कौन सी वही कब नाजिल हुई, कुरान पाक के बारे में, सूरतों के बारे में, किसी भी सूरत के
अलग जो मानी होती है, जैसे फ़र्ज़ करें सूरह नमल की जो मानी है वो एक चींटी की है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कुरान पाक के बारे में पूछे जाते हैं, किसी भी सहाबा के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी यानी इस्लाम के कितने अरकान हैं और वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, ये छोटे मोटे चीज़ें कॉर्पोरल एक एज अ मुस्लिम आपको पता होने भी चाहिए। साइंस में जो मुझे लगा मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्पेस के रिलेटेड, कौन सा प्लेनेट सूरज से कितनी दूरी पे है, अर्थ से कितनी दूरी पे है, और किसी भी प्लेनेट का सेकंड नाम पूछा जाता है। अच्छा, ये अक्सर पूछा जाता है कि सूरज ग्रहण कब होता है और चांद ग्रहण कब होता है। ये मैंने 2 पेपर्स में ये क्वेश्चन नोट किया है, इंग्लिश में आता है ये। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गन के बारे में पूछा जाता है, कौन सा विटामिन किस खाने से बढ़ता है यानी पैदा होता है, ये चीज़ें। और इसके अलावा साइंस के जो जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस का मतलब है कि मेजर जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, बाकी डीप में आपने नहीं जाना। मैथ हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, हमें पता है। और इसके अलावा आईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ में ही होते हैं, यानी यही क्वेश्चंस जो है मैथ और आईक्यू के सेम होते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किए थे, आपने उनके राइट आंसर दिए थे, बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि वही क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। तो इसलिए गूगल पे सर्च करके आप इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। तो ये था BPS 7 का पेपर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि 11-12 ग्रेड का अफसर होता है, इसका पेपर कैसे होगा। लेकिन ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है, किसी को भी ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक उन्होंने पेपर में कवर किया है। मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपको आसानी हो, आपको एक पॉइंट मिल सके कि हमने इन चीज़ों को कवर करना है। लेकिन मैं अपना एक ज़ाती मशवरा आपको ये दूंगा कि अगर आपने 2 पोस्ट पे अप्लाई किया है, फ़र्ज़ करो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और साथ ही कॉर्पोरल पे अप्लाई किया है, तो आप कॉर्पोरल को साइड पे ही कर दो, उसकी प्रिपरेशन ही छोड़ दें, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करें। अगर आप उसमें पास ना हुए तो आप जो है कॉर्पोरल का तो पेपर इंशाल्लाह आसानी से ही पास कर लेंगे। मेरी आने वाली जो वीडियो है उसमें आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कौन से आए हैं, और आप ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। तो वो पेपर जो है मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, उसमें तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस है, जितना हो सके मैं उसमें कवर कर लूँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो मैं अपलोड कर दूँ यानी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।